अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम इस लेक्चर में कांग्रेंस की 3 छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। उनका हम आज प्रूफ देखेंगे। तो बिल्कुल मुख्तसर सी ये प्रॉपर्टीज़ हैं लेकिन काफ़ी यूज़फुल हैं। तो पहला इसका जो थ्योरम आज हम प्रूव करने जा रहे हैं वो है कि इफ़ ए इज़ कांग्रेंट टू बी मॉडुलो एन एंड एम डिवाइड्स एन देन ए इज़ कांग्रेंट टू बी मॉडुलो एम। इसकी पहले आप एक एग्ज़ाम्पल देख लें इस चीज़ को समझने के लिए, फिर हम इसका प्रूफ करेंगे। एग्ज़ाम्पल ये है कि ए और बी किसी मॉड एन में जो है कांग्रेंट है। मैं मान लेता हूँ कि जी 17 इज़ कांग्रेंट टू 17 इज़ कांग्रेंट टू 2 सॉरी, बल्कि आप इधर कर लें, आप -3 कर लें। 17 इज़ कांग्रेंट टू -3 मॉड 4। 17 इज़ कांग्रेंट टू -3 मॉड 4 एंड m कोई और नंबर m है जो n को डिवाइड करता है। यानी मैं कह सकता हूँ कि 2 जो है वो डिवाइड करता है आपके m को यानी 4 को। देन क्या होगा, और ये डिवाइड करता है ऑब्वियसली, देन क्या होगा कि a और b कांग्रेंट होंगे उस नए नंबर m में। m डिवाइड्स n, आपका जो न्यू नंबर था m वो आपके n यानी जो 4 था उसको डिवाइड करता है। न्यू नंबर मैंने 2 लिया, वो 4 को डिवाइड करता है। तो मैं कह सकता हूँ कि नए मोड में भी a और b यानी 17 और -3 क्या होंगे, कांग्रेंट होंगे। मोड किस में, मोड m में, जो हमने न्यू नंबर लिया था मोड 2 में। और ये देखिए कांग्रेंट ही होते हैं, क्यों? क्योंकि 17 -3 20 और 20 को 2 डिवाइड करता है। इस चीज़ का हम प्रूफ देखेंगे बस, और इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम पे जाएंगे। अगर a कांग्रेंट टू b है मॉड n में, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ कि n जो है वो डिवाइड करता है a माइनस बी को बाय डेफिनेशन ऑफ कांग्रेंस। इसको मज़ीद मैं कैसे लिखूँगा कि a माइनस बी इज़ इक्वल्स टू n टाइम्स सम k। इससे आप k1 का नाम दे दें क्योंकि मैंने k एक और भी यूज़ करना है आगे। तो a माइनस बी को मैं n के मल्टीपल की फॉर्म में लिखूँगा बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। जब मैं ये लिख चुका हूँ, अब एक कंडीशन मेरे पास ये आ चुकी है। दूसरी कंडीशन मेरे पास ये है कि m n को डिवाइड करता है। अगर m डिवाइड करता है n को, तो मैं n को कैसे लिखूँगा, m के मल्टीपल की फॉर्म में, यानी n इक्वल्स टू m के 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में जो आपके पास n की वैल्यू आई है, ये n की वैल्यू रिप्लेस कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, तो a माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल्स टू n की जगह पे mk2। mk1 और k2 आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बना देंगे, एक और इंटीजर k डैश बना देंगे। तो इधर से इससे साबित हो जाएगा कि m जो है वो मैंने a माइनस बी के मल्टीपल की फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ से पता चलता है कि m जो है वो डिवाइड करता है a माइनस बी को। जब a माइनस बी को हम डिवाइड करते हैं तो हम लिख सकते हैं a इज़ कांग्रेंट टू b मॉड m। तो ये जी इसका प्रूफ था। इसके बाद नेक्स्ट प्रूफ हम देखते हैं कि इफ़ a इज़ कांग्रेंट टू b मॉड m देन फॉर c, किसी और इंटीजर c के लिए जो 0 से बड़ा हो यानी पॉजिटिव नंबर हो, ए सी इज़ कांग्रेंट टू बी सी मॉड सी एम। तो सी एम के मॉड में ए सी और बी सी क्या होंगे, कांग्रेंट होंगे। इसको भी आप पहले एक एग्जांपल की मदद से समझ लें कि अगर आपके पास 16 जो था वो कांग्रेंट था 1 मॉड 5 में, यानी ए इज़ कांग्रेंट टू बी मॉड एम। फिर हमने कोई सी नंबर लिया और उसको दोनों तरफ से मल्टीप्लाई किया। किस से मल्टीप्लाई किया, ए से भी मल्टीप्लाई किया, बी से भी मल्टीप्लाई किया और आपके एम से भी मल्टीप्लाई किया, तो कांग्रेंसी रिटेन रहेगी। मैं नंबर ले लेता हूँ 3 और मैं मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। 48 हम कहेंगे कि कांग्रेंट है। 1 को करेंगे तो 3 और मॉड आ जाएगा इधर। 3 को इधर भी करना है आपने, सी एम जो है तो मॉड 15। और ये कांग्रेंसी रिटेन हुई है, क्यों? क्योंकि 15 डिवाइड करता है 48 माइनस 3 यानी 45 को। इस चीज़ का हम प्रूफ देखते हैं। अगर a इज़ कांग्रेंट टू b मॉड m है तो हम कैसे लिखेंगे कि m a माइनस बी इक्वल्स टू m टाइम्स सम k क्या एक इंटीजर है। अब हम c से अगर मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड से तो इधर आ जाएगा ac माइनस बी सी और इधर क्या आ जाएगा एम सी के। अब यहाँ से पता चलता है कि एम सी जो है आपका, एम सी या सी एम जो है वो डिवाइड करता है किसको, ए सी माइनस बी सी को। अगर एम सी डिवाइड करता है ए सी माइनस बी सी को तो ए सी इज़ कांग्रेंट टू बी सी मॉड सी एम
सी एम, क्योंकि सी एम ही डिवाइड करता है तो मॉड भी हम वही लेंगे। अगर एम डिवाइड करता तो हम मॉड एम लेते थे, लेकिन यहाँ पे सी एम डिवाइड कर रहा है तो हम सी एम मॉड लेंगे। अब नेक्स्ट ये इस चीज़ का भी हम पहले एग्जांपल से देख लेते हैं, फिर हम इसका प्रूफ करेंगे। कहता है इफ़ ए इज़ कांग्रेंट टू बी मॉड एम एंड डी डिवाइड्स ए बी एम, देन ए बाई डी बी बाई डी मॉड एम बाई डी में क्या होंगे, कांग्रेंट होंगे। इसकी हम एग्जांपल इस तरह से देखते हैं कि 24 इज़ कांग्रेंट टू 4 मॉड 4। 24 जो है वो कांग्रेंट है 4 मॉड 4 के, ऑब्वियसली क्योंकि 4 जो है 24 माइनस 4 को डिवाइड करता है। तो कोई एक ऐसा नंबर है डी जो इन तीनों को डिवाइड करता है, यानी ए को भी, ऑब्वियसली कोई हम ऐसा नंबर लेते हैं जो इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करो, इसको भी डिवाइड करो, वो नंबर 2 है। तो फिर क्या होगा, अगर हम वो 2 मैंने ले लिया एक नंबर, यानी डी मैंने जो यहाँ पर लिया है अपनी अजम्पशन के लिए वो 2 लिया है, जो कि 24 4 और 4 को डिवाइड करता है। देन क्या होगा, ए बाई डी और बी बाई डी का मॉड, ए बाई डी और बी बाई डी कांग्रेंट होंगे मॉड एम बाई डी में। यानी अगर मैं ए को 2 पे डिवाइड करूँ तो 12 वो कांग्रेंट होगा बी बाई डी। बी मेरे पास 4 है, वो 4 2 पे डिवाइड होगा तो 2, बी बाई डी का मतलब 4/2, तो 2 और मॉड क्या बन जाएगा आपका, वो भी एम बाई डी। एम आपके पास 4 था, जो 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 बच जाएगा। देखिए इस क्या अब ये कांग्रेंसी फिर रिटेन करती है जी, क्योंकि 2 जो है वो 12 माइनस 2 को डिवाइड करता है। अब हम इसका प्रूफ देखेंगे। अगर ए कांग्रेंट टू बी है मॉड एम में, तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि ए माइनस बी इक्वल्स टू एम के, क्योंकि एम जो है वो ए माइनस बी को बाय डेफिनेशन ऑफ कांग्रेंस डिवाइड करते हैं। अब हमने ये करना है कि चूँकि देखें डी जो है इन सब को डिवाइड करता है, तो हम सब के नीचे डी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर हम डिवाइड जब करते होते हैं तो इंटीजर्स में हमें डाउट रहता है कि वो आया डिवीजन के बाद जो रिजल्टेंट आएगा हमारा वो इंटीजर होगा कि नहीं होगा। अब चूंकि ये डी जो है इन तीनों को डिवाइड करता है, जब डिवाइड करेगा इनको ए बी और एम को, तो फिर हमारे पास एक इंटीजर ही हमें मिलेगा, यानी हमें इधर डाउट नहीं रहेगा कि ये इंटीजर है या नहीं है। तो हम डी डिवाइड करेंगे तो इधर आ जाएगा ए डी माइनस बी डी, और इधर आपके पास आ जाएगा इज़ इक्वल टू एम बाई डी इंटू सम के। यानी यहाँ से पता चला कि एम बाई डी जो है आपका वो डिवाइड करता है ए बाई डी माइनस बी बाई डी को, यानी ए बाई डी इज़ कांग्रेंट टू बी बाई डी मॉड एम बाई डी। तो ये इस थ्योरम का प्रूफ था। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर किसी किस्म का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा।